मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई है, तो बने रहना। अगर वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना। आज की ये वीडियो हमारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, जबकि हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे को उन्होंने कुछ नहीं कहा था, इसराइल और फ़लस्तीन के जो मामला चल रहे थे तो इसराइलियों को उन्होंने कुत्ता कहा था जो जुल्म कर रहे थे, और आज हिंदुस्तान के अंदर ज़रा सी बात पर मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। आप सब जानते हैं बाखूबी। लेकिन अब एक कुंभ के मेले में या कुंभ के मेले से कहीं बाहर की भी अगर ये वीडियो है और इन बाबा ने बच्ची को चुराने की कोशिश की है, फैमिली वाले खुद कह रहे हैं कि ये बाबा नहीं, फर्जी बाबा है। वीडियो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलेगी? भैया, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। ऐसे ही लोग होते हैं। और बाबाओं के ताल्लुक से मैं एक बात और आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे हमें फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, क्योंकि हम हमेशा इंशाअल्लाह आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते रहते हैं। कुछ हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, भाई शुक्रिया। आप एक बार इस वीडियो को देखें, उसके बाद में ही कोई कमेंट करना। और हाँ, हमारी सिर्फ अपडेट 5-7 मिनट की रहती है, बाकी हम आगे कलाम पढ़ते हैं और आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताते हैं। तो 5 मिनट हमारे साथ जरूर बने रहना। आज 25 जनवरी है और चांद की 24 तारीख है। देखिए पहले इस वीडियो को कि बाबा किस तरीके से, फर्जी बाबा बच्ची को चुरा के लेके जा रहा था या किडनैप करके लेके जा रहा था, पता नहीं, बस खैर हो गई। चलिए, तो भाई अपने बच्चों का ध्यान भी रखें। और जो लोग हमें रोजाना देखते हैं ना, रोजाना डेली देखने से मेरी एक गुजारिश है कि कलाम शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, तो उस खुशखबरी को जरूर सुन के जाना। पहले आप इस वीडियो को देखिए। बाबा की हकीकत इन लोगों ने बता के रख दी है मीडिया के सामने, देखिए। लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया। नहीं, आप लोग नहीं अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आई हैं कि हमारी बच्ची के बचा ली हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे, बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। योगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया, या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा, क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ। का जाने, पता नहीं का कही देते न सभी। बस आधा घंटा इन पकड़ान होती। ऐसे बाबाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जेल के अंदर चक्की इनसे पिसवानी चाहिए, कम से कम 10 साल के लिए, जो बच्चों को इस तरीके से उठाते हैं। मेरे अजीजों, जाना मत वीडियो को छोड़ के, बिल्कुल मत जाना। नबी का फरमान अभी सुन के जाना, और कलाम की 2 लाइनें सुन के जाना। और कलाम शुरू करने से पहले जो खुशखबरी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस खुशखबरी को भी सुन के जाना। देखिए, हमारे यहाँ पर कुछ बाबा भी ऐसे हैं जो हमारे भोले भाले मुसलमान भाई उनको पहचान नहीं पाते, जो अपने आप को बाबा कहते हैं, पीर कहते हैं माज़अल्लाह। और वो हमने हालात आपको दिखाए अजमेर शरीफ में किस तरीके से क्या हो रहा है। सुल्पा पीते हैं, भांग पीते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बता रहे हैं आप लोग, कभी जो आप में से दरगाह पर जाते हैं, कहीं अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसे हालात के बाबा भी आपको मिलते होंगे। अभी मारूफ भाई ने एक वीडियो डाली थी, वो कहीं जगह गए थे, 3-4 जगह वो घूमने के लिए गए थे माशाल्लाह। तो एक बाबा सब पूछ रहे थे फजर में कितनी रकातें होती हैं। 3-4 बाबा बैठे थे वहाँ पर, बाबा बने हुए बैठे थे, कलंदर बने हुए बैठे थे। बहरहाल अल्लाह मुआफ़ करे परवरदिगार। मैं किसी की देखो यहाँ पर रुसवाई नहीं कर रहा हूँ मेरे अजीज़ों, लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ। हमारा फ़र्ज़, अगर मुआशरे के अंदर कोई इस तरीके से गलत काम कर रहा है, जो मतलब आवाम को बहका रहा है, मतलब आवाम के अंदर जो है गलत फहमियों का शिकार उनको बना रहा है, तो भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको समझाने की कोशिश करें। मारू भाई ने जब पूछा कि भाई फ़जर में कितनी रकातें होती हैं, तो उन्होंने पता क्या कहा था? फ़जर में 17 रकातें होती हैं। मतलब वो बाबा फ़जर से इशा में पहुंच गए। और एक ने बताया कि फ़जर में 5 रकातें होती हैं। और एक बाबा से पूछा मारू भाई ने कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ कर सुनाया। बहरहाल बहुत हालात ख़राब है मेरे अजीज़ों, समझने की कोशिश करें। आप ऐसे पीर फ़कीरों के चक्कर में ना पड़ें जो नमाज़ों से दूर हैं, रोज़ों से दूर हैं मेरे अजीज़ों, जिनके अंदर आपको बस पहले पूरी तहकीक कर लें कि वाकई कि हकीकत में ये एक सच्चा पीर है।
हाँ मेरे अजीज, यहाँ पर एक बात और बता दूं मेरे अजीज, किसी पीर फकीर के हाथ बाद में जाकर चूमो, पहले घर में जो आपके माँ बाप हैं, आपके वालिदैन हैं, उनकी इज्जत कर लो, उनसे दुआएं ले लो मेरे अजीजों। जाना है जाओ बाबा के पास, सच्चे बाबा के पास जाओ, सच्चे पीर के पास जाओ, लेकिन उससे पहले अपने वालिदैन से दुआएं ले लो मेरे अजीजों। ऐसा नहीं कि आप पूरे ज़माने में भागे फिरो और घर में वालिदैन को अपने नाराज़ करके रख रखा है मेरे अजीज़, कहीं भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। पहले अपने वालिदैन के हाथ चूमो, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे दुआएं लो, उनके दिल को हमेशा सुकून पहुंचाओ। वो कुछ भी कहे तो उस पर सब्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में जीने का मज़ा आ जाएगा। नमाज की पाबंदी करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें। अब नबी का फरमान सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो अलग होने से पहले उनके सगीरा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जब मुसाफा आपस में करते हैं, सलाम दुआ करते हैं माशाअल्लाह, तो उनके अलग होने से पहले उनके सगीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। ये नबी का फरमान है, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। तो अपने मोमिन भाइयों से मुसाफा किया करें, सलाम किया करें, कोशिश किया करें कि हम पहले सलाम कर लें। अब मैं आपको वो खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूँ मेरे अजीज़ों, बस 2 मिनट की बात और सुन लेना, उसके बाद में इंशाअल्लाह कलाम डायरेक्ट शुरू करेंगे। तो माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, नमाज की पाबंदी करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें मेरे अजीज़ों। कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपसे, ऐसे बन जाइए। खुशखबरी सुनिए, देखिए अभी चंद दिनों पहले, तकरीबन 2-2.5-3 महीने पहले, और ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मैंने एक ग्रुप बनाया था। मैंने वो ग्रुप बनाया था कि मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई अब ये ग्रुप बना रहे हैं, इसमें 100, 200, 500 रुपये अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े करेगी किसी गरीब की मदद करने के लिए, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे ग्रुप में 1000 आदमी अगर ऐड हो गए और हमने 100 रुपये से फिर मदद की, तो 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। 1 लाख रुपए से किसी ऐसे का इलाज हो जाएगा जो तरस रहा है पैसों के लिए, इलाज नहीं करा पा रहा, ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। बहरहाल बात मुख्तसर ये है कि वो ग्रुप हमने बनाया, तो ग्रुप में तकरीबन 210 आदमी ही अभी जुड़ पाए हैं। तो मुझे आप पहले, सबसे पहले तो अगर आपके दिल में जज्बा है, गरीबों से हमदर्दी है, मोहब्बत है, आप अपना पैसा सोचते हैं कि यार हमारे पास ये ज़कात है, खैरात है या सदका निकाल रहे हैं, तो कहाँ डालें। अगर आपके पास कोई ऐसे मामलात नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और है भी अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है तो उसको दे दें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ आप ऐसों का ख्याल रखें, लोगों की हम मदद करवा रहे हैं, हमको ना दे, अगर आपके आस पड़ोस में है तो उनको दे दें। उसके बाद भी अगर आपका दिल चाह रहा है कि सलमान भाई के ग्रुप में हम जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। आप मुझे कमेंट में अपना नंबर सेंड कर दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना नंबर और अपना नाम सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं आया आपसे कमेंट करना तो किसी से करवा लेना कमेंट। ये खुशखबरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पूरी बात सुन के जाना, अभी बीच में से स्किप मत कर देना। अभी हाल ही में 3 परिवार हमको ऐसे मिले हैं। एक परिवार तो ऐसा है मेरे अजीजों कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उस बहन के शोहर ख़त्म हो गए हैं, वो विकलांग है, और उसका बेटा है वो भी विकलांग है। अब उसकी मदद हमें करनी है, कैसे करनी है? देखिए नेट पर हम उसकी वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तीनों ही परिवारों ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारी वीडियो भैया मत बनाना, चाहे मदद करो या मत करो। 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें से एक के पास अपना खुद का घर नहीं है मेरे अजीज़ों, वो जो है परेशान हाल है बहुत ज़्यादा मेरे अजीज़, और वो बस क्या बताऊँ मैं आपसे, अपना खुद का भी घर नहीं है और खर्च के लिए बहुत तंगी हो रही है। एक ऐसे हैं कि वो हमेशा बीमार रहते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, और वो भी इतने परेशान हाल हैं कि ये लगा लो अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे पैसे की वजह से, ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। तो मेरे अजीज़ ये 3 फैमिली ऐसी हैं, इन तीनों फैमिली की हमें मदद करनी है। तो आप ग्रुप में जुड़ जाएं। मैं आपको कोई बारकोड नहीं दे रहा, मैं आपको कोई भी ऐसा मतलब जो है कि मतलब आपको खाता नहीं दे रहा, नहीं कोई पैसे करना, मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे मेरे अजीज़ों। आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, उसके बाद में तहकीक करें, और मैं जब ही अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो मैं कहता हूँ, मुझको पता लग जाता है कि वाकई में यहाँ पर ज़रूरत है। हमारा अभी ट्रस्ट नहीं बना है, जैसे मारू भाई ने ट्रस्ट बना लिया, उनका रजिस्ट्रेशन भी शायद हो गया है, तो वो काम कर रहे हैं। हमारी अभी कमेटी अभी अधूरी है, अभी ट्रस्ट पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम भी इसी तरीके से, जैसे मारूफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह भी काम कर रहे हैं, हम भी करना शुरू करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के बाद में गरीबों तक उनकी मतलब जो उनका हक है उन तक पहुँच रहा है। किसी की जवान बेटी घर में बैठी, रिश्ता नहीं हो पा रहा, उसको कुछ मदद पहुंचवाएं। और सबसे ज़रूरी मेरे अजीज़ों तालीम है, तालीम है, तालीम है। अगर बच्चों की तरबियत तालीम अच्छी हो जाएगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर बच्चों की तालीम अच्छी होगी ना तो इस मुआशरे के अंदर इनकलाब आ जाएगा। हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपने गांव में या अतराफ़ में कहीं एक बड़ी यूनिवर्सिटी तो नहीं बना सकते, लेकिन एक बड़ा कॉलेज तो बनवा सकते हैं।
देखो वली रहमानी साहब ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में राशिद मरकज़ी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया ये लोग काम कर रहे हैं। और जो अल्लाह ने जिनको नवाजा है इस लायक वो हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो हमारी जेब से सिर्फ 100 रुपये जाएंगे। अगर हर महीने भी कहीं ऐसा, देखिए मुसलमान, क्या कहा था भाई ने कि 10 करोड़ नहीं 10 लाख कुल, यानी कि 20 करोड़ या 25-30 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 10 लाख मुसलमान अगर 100 रुपये डाल देंगे तो 10 करोड़ रुपये जमा हो रहा है। और 10 करोड़ रुपये से इतनी अच्छी इमारत बन जाएगी, ऐसा कॉलेज बन जाएगा जो आज हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं ना। अजीज़ों ज़रा गौर व फिक्र करें, हमारा खुद का कॉलेज होगा, उसमें दीनी तालीम भी हासिल करेंगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगी बच्चियाँ, हर इलाके में, हर शहर में। और हो सके तो भाई मुसलमान अगर सही तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे ना, तो मेरे अजीज़ों हर गाँव में, जो बड़े बड़े गाँव हैं उनके अंदर भी कॉलेज तामीर हो सकता है मेरे अजीज़ों, जहाँ हमारी बच्चियाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल कर सकती हैं, हमारी बच्चियाँ भी और बच्चे भी। तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत तालीम की है मेरी नज़र में। तो इंशाल्लाह हम भी आने वाले समय में जब ट्रस्ट बनवाएंगे तो कोशिश करेंगे कि अपने गांव में एक बड़ा कॉलेज खुलवाएं, जिसमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ें और वो बच्चियां पढ़ें जो बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, दीनी तालीम भी हासिल करेंगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा मशवरा है आपसे, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। फ़िलहाल वो 3 जो फैमिली हैं हमें उनकी मदद करनी है। ग्रुप के अंदर मैंने उनका जिक्र कर दिया है, जो ग्रुप मैंने बनाया है। आप मुझे अपना नंबर और नाम सेंड कर दो कमेंट में, मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। भाई जो आप लोगों में से, मैं तो नहीं जानता कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, कितने लोग इस वीडियो को छोड़ कर चले गए होंगे, न जाने अल्लाह जाने। तो भाई आपके लिए, आपके दिल में अगर हमदर्दी है गरीबों के लिए, तो मुझे कमेंट में अपना नंबर और नाम ज़रूर सेंड कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, जो ज़रूरतमंद है, जो परेशान हाल है मौला, गैब से उनकी मदद फरमा मौला, मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ अब यहाँ तक रुके रहे हैं तो कलाम की 2 लाइनें सुन के जाएँ। मेरी माँ बहनें जो हमें रोज़ाना देखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए तो ये कलाम बहुत ही उनको प्यारा लगेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में ये कलाम है। कई बार पहले हमने ये कलाम पढ़ा भी है, लेकिन जब भी इस कलाम को पढ़ते हैं दिल चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा कलाम है, इतने प्यारे अल्फाज हैं, इतने प्यारे अशार हैं मेरे अजीज़ों, कि बस दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान ही निराली है मेरे अजीज़ों। तो सुनिए कलाम, उनकी शान में मनक़बत सुनिए और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना, तेरी चादर का एहसान इस्लाम पर, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, तेरी चादर के टुकड़े 72 हुए, उन 72 का एहसान इस्लाम पर, फातिमा तेरी चादर का क्या पूछना। कहे जी लगा कर या रसूल अल्लाह, एक बार कहे या हुसैन। सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा और शोहर है मौला अली मुर्तज़ा, सैयदा तेरे बाबा हबीबे खुदा और शोहर है मौला अली मुर्तज़ा, तेरे शोहर है मौला अली मुर्तज़ा, तेरे बच्चे शहीदान कर
بچے شہیدان کربو بلا تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر تیرے گھر بھر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے. کہے جی لگا کر یا رسول اللہ حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب زباں کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب یعنی کہ حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب زباں کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پر جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب الحمدللہ کہ رن میں زینب نے یوں حق ادا کر دیا یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا یعنی تعمیل حکم خدا کر دیا اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا اپنے بچوں کو دی پر فدا کر دیا ایسی مادر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے ان 72 کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا. آخری شعر کیا لکھتے ہیں شاعر مقطع میں سنیے ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان ذکر جانباز طالب کرے کیا بیان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان لٹ گئے رن میں جب سارے پیرو جوان حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب بے زباں حد تو یہ ہے کہ ایک تشنہ لب بے زباں ننھے اصغر کا احسان اسلام پر فاطمہ تیری چادر کا کیا پوچھنا تیری چادر کا احسان اسلام پر تیری چادر کے ٹکڑے 72 ہوئے ان 72 کا احسان اسلام پر.
अजीज़ों, अल्लाह का शुक्र है कि आपने यहाँ तक इस कलाम को सुना। आप में से बहुत सारे भाई बहनें रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं कलाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अभी कलाम पढ़ते पढ़ते एक जहन में बात आई है, वो आपसे बताना चाहता हूँ। जो भी हमने जिक्र किया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो 3 फैमिलियों की मदद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो जहन में एक बात आई है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कमेंट में नंबर नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको उस ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नंबर और नाम बताना ही पड़ेगा, कमेंट में भेजना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ साथ ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जानते हैं, पहचानते हैं कि हमने बच्चियों की शादियां भी कराई, यानी कि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम अब आप सबके ताउन से, सबकी मदद से किसी भी गरीब फैमिली की मदद कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद का इलाज करवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इन 3 फैमिलियों की मदद करना चाहता है मेरा भाई या बहन, मैं आपको स्क्रीन पर बार कोड अब इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ग्रुप में शायद नहीं जुड़ पाएँ, तो जो नहीं जुड़ पाएँ तो वो इस बार कोड पर अपनी हैसियत के मुताबिक कम से कम 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्लाह ने आपको जैसा नवाजा है, 1000, 500, 2000, जैसा अल्लाह ने जो आपको दिया है परवरदिगार ने, ये पैसा आपका, आप अपने मरहूमीन के नाम से भी दे सकते हैं। वो तीनों फैमिली इस कंडीशन में मेरे अजीज़ों, मैं एकदम सही जल्दी से मैं किसी की इसी तरीके से हेल्प नहीं करवाता हूँ, पहले मैं पूरी तहकीक करता हूँ। अल्लाह बेशक जानता है, जब मुझे पूरा पता चलता है कि वाकई में इसको ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरतमंद है, कोई साथ नहीं दे रहा, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे, पड़ोसी साथ नहीं दे रहे, मुझको लगता कि वाकई में इसका कहीं से कोई आसरा ही नहीं है, तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से कभी कभी कहता हूँ मेरे अजीज़ों। तो बहरहाल मैं चाहूँ तो उन तीनों को पास बिठा करके वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने वीडियो बनवाने के लिए मना कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि हमने पहले वीडियो में दिखाया भी आपको, लेकिन दुआ करें जब हमारा ट्रस्ट बन जाएगा तो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी कमेटी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम इंशाल्लाह आपको सब कुछ दिखाया करेंगे। पहले भी कुछ दिखाया है, जहाँ ना दिखाने का सवाल आता है वो नहीं दिखाते हैं, और जहाँ दिखाने का सवाल आता है वो दिखा भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल बार कोड आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है। तकरीबन 80,000 से ज़्यादा रुपए करने हैं। तीनों फैमिली को मैंने हिसाब लगाया था, जो मैंने ग्रुप में भी ये बात डाल दी है, बता दिया। जो आप में से बहुत सारे ऐसे जो ग्रुप में शामिल होंगे इस टाइम, वो समझ जाएंगे कि मुझे 25, 27 या 30 हज़ार के तकरीबन उनको हमें देने हैं, 90,000 के आसपास हमें करने हैं। अगर आप मेरे जो रोज़ाना के देखने वाले हैं, ऐसा तो देखो लाखों व्यूज़ आते हैं, लेकिन इसमें जो कंटिन्यू वाले हैं वो 50 से 60 हज़ार व्यूज़ आते हैं। लेकिन अब इसमें जो हमें रोज़ाना देखते हैं, मेरी नज़र में कम से कम ज़्यादा भी ना 400-500 लोग तो ऐसे होंगे ही, 400-500 लोग तो ऐसे होंगे ही जो रोज़ाना हमको देखते होंगे, जो मतलब आखिर तक बने रहते होंगे, बिल्कुल जिन्हें हमदर्दी है, कलाम भी सुनते होंगे। अब ये 400 में भी, 500 में भी सिर्फ 300 आदमी लगा लीजिए। अगर आप 300 ने भी, अगर ज़्यादा नहीं 200 रुपये भी आपने करे, 300 लोगों ने कुल, तो 60,000 रुपये हो जाएंगे मेरे अजीज़ों। और जो ग्रुप में हमने ऐड अभी तक किया है, रात हमने ये बात ऐड कर दी थी अपनी, तकरीबन 4,000 रुपये भी कुल आए हैं, जबकि 200 लोग हैं। और ग्रुप में हमने मुतालबा किया है कि आप एक बंदे को 400 रुपये करने हैं कम से कम, ताकि 80,000 रुपये हमें करने हैं। और 80,000 के बाद में इन तीनों फैमिली को 27-28 हज़ार रुपये हमको देने हैं। अब जो ग्रुप में आएंगे, जो यहाँ से आप लोग ताउन में इनसे हिस्सा लेंगे इसमें, तो जो भी अमाउंट होगा इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। यानी अभी 4 से 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि लोग देखते हैं बाद में, फिर समझते हैं, फिर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको सब बता दूंगा। अगर मान लीजिए हम पे 1 या सवा लाख रुपए भी जमा हुए, तो इन तीनों फैमिली को हम फिर इंशाल्लाह 40-40 हज़ार रुपये या 35-35 हज़ार रुपये दे देंगे इंशाल्लाह ताला। बेशक जो मुतमईन है, जो भरोसा रखते हैं, जो जानते हैं कि सलमान भाई क्या करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझ पर पूरा मुकम्मल भरोसा रखते हैं, वही इसमें हिस्सा लें। और जिसके दिल में इतना सा भी डाउट हो, वो बिल्कुल भी हिस्सा ना लें अपने मरहूमीन के नाम से। हाँ मेरे अजीज़ों, इन गरीब फैमिली के बच्चों के दिल से जो दुआ निकलेगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।